हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में देखे थे। लेक्चर फर्स्ट देखे थे जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखे थे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपका डोबर्नियर साहब का देखे थे, न्यूलैंड साहब के बारे में बात किए थे, मेंडलीफ साहब के बारे में बात किए थे। ये सब ने पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ कहा था। पिछले लेक्चर में लास्ट पॉइंट में हम देख रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में आज के क्लास में लंबा चौड़ा काम करना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या? ये देखो जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसी को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल या इसी को और कहते हैं मोस्ले पीरियोडिक टेबल। मोस्लेज पीरियोडिक टेबल आखिर है क्या? देखो जी, मेंडलीफ साहब ने तो स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में देखा था, वर्क किए थे। स्ट्रक्चर ऑफ पीटी का अगर देन कहा जाए तो वो है मेंडलीफ साहब। इससे पहले आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में अगर बात करें तो न्यूलैंड साहब ने आपका हॉरिजॉन्टल लाइन दिया था, जबकि डोबर्नियर साहब ने आपका वर्टिकल लाइन के बारे में बात की थी। इसका मतलब न्यूलैंड साहब ने आपका पीरियड के बारे में पहली बार कोई कॉन्सेप्ट दिया था तो वो न्यूलैंड साहब थे। और ग्रुप के बारे में अगर पहली बार कोई कॉन्सेप्ट दिया गया था तो वो था आपका डोबर्नियर साहब। मोस्ले साहब ने आया और उन्होंने एक्सरे से आपका बम्बार्डेड किया है एलिमेंट पे, और उन्होंने देखा कि फ्रीक्वेंसी जो है स्क्वायर रूट ऑफ न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज। कहीं ना कहीं आपका एलिमेंट का प्रॉपर्टीज न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करता है। और न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर डिपेंड करता है, यानी प्रोटॉन पे एलिमेंट का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। आगे चल के प्रोटॉन की संख्या को उन्होंने एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट किया। तो मोस्ले साहब ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्होंने कहा क्या कि एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पे उसका पीरियोडिक फंक्शन है, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट का जो डिपेंड करता है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। उन्होंने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को सजाया था और वहाँ से एक टेबल का फॉर्मेशन किया, जिस टेबल को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। चलिए तो मोस्ले साहब का पीरियोडिक टेबल का जरा स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करें, स्टेटमेंट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज the physical and chemical properties of element or periodic function of their
एटॉमिक नंबर। ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यही तो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक फंक्शन जो होता है एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो आपका डिपेंड करता है किस पे, तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। उन्होंने अगला पॉइंट कहेंगे कि एलिमेंट का जो अरेंजमेंट किया गया, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंजमेंट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट किया गया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑन आपका एटॉमिक नंबर पर उसका अरेंजमेंट किया गया। तो अगला पॉइंट लिख लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in proper order on the basis of increasing order of एटॉमिक नंबर। किसके आधार पे अरेंजमेंट किया गया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किस पे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको सजाया गया। उसी टेबल को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बाद में चल के इसको सपोर्ट किया था आपका अब्बाहू साहब सपोर्ट कर दिए थे, हुंड साहब सपोर्ट किए थे, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये सब सपोर्टिंग किया था। और वहाँ से एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मोस्ले पीरियोडिक टेबल कहते हैं। देखो जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दो पार्ट में इसको डिवीजन किया गया। कुछ हॉरिजेंटल रो होता है, और कुछ होता है वर्टिकल कॉलम। हॉरिजेंटल रो को ही आगे चल के कहा गया पीरियड कहा गया, और वर्टिकल कॉलम को आगे चल के कहा गया क्या, ग्रुप के बारे में। पीरियड और ग्रुप, तो बारी बारी से दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। पीरियड है क्या, ग्रुप है क्या, पीरियड का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ग्रुप का क्लासिफिकेशन देखेंगे, पीरियड को कैसे निकाला जाता है, ग्रुप को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला जब देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग देते हैं पीरियड एंड इट्स क्लासिफिकेशन।
पीरियड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। पीरियड कहेंगे किसको? कहेंगे पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइन जो रिप्रेजेंट करता है उसी को हम कहते हैं पीरियड कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इन पीरियोडिक टेबल इज नोन एज पीरियड। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है पीरियोडिक टेबल में उसी को हम क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे। और पीरियोडिक टेबल में टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या जो होता है वो 9 होता है, लेकिन पीरियड कितने होते हैं? तो 7 पीरियड होते हैं। 9 हॉरिजॉन्टल लाइन है लेकिन पीरियड कितने हैं? 7 पीरियड है। चलिए तो जरा लिख लेते हैं यही 2 पॉइंट को। the representation of horizontal line in the periodic table is known as पीरियड। सेकेंड पॉइंट कहेंगे देयर आर 9 हॉरिजॉन्टल in the PT but 7 period। टोटल 9 हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं लेकिन पीरियड कितने होते हैं? तो 7 पीरियड हैं। 9 हॉरिजॉन्टल लाइन है लेकिन पीरियड हमारा कितने होते हैं? 7 पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। चलिए जब देखें अगला क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड के बारे में अगर बात करें, पीरियड को तो कई पार्ट में बांटा गया है। यह देखो टाइप ऑफ पीरियड, या नेम ऑफ पीरियड, पीरियड, फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट। चलिए जो देखते हैं फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट। पहला होता है शॉर्टेस्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड हमारा शॉर्टेस्ट पीरियड है जिसमें पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन जिसका Z का वैल्यू 1 होता है, और दूसरा एलिमेंट है हीलियम जिसका
जेड का वैल्यू 2 होता है। ये हमारा शॉर्टेस्ट पीरियड है। दूसरा होता है आपका शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड आपका सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड को हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड कहते हैं। स्टार्टिंग एलिमेंट आपका लिथियम है, Z बराबर 3। एंडिंग एलिमेंट नियॉन है, जिसमें Z का मान क्या हो जाता है 10। फिर स्टार्टिंग एलिमेंट आपका सोडियम है, जिसका Z का मान हो जाता है आपका 11। और एंडिंग एलिमेंट आपका आर्गन है, जिसका Z का मान हो जाता है आपका 18। तो ये दोनों शॉर्ट पीरियड कहलाता है। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड को हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। तीसरा आता है आपका लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड के बारे में बात करें तो फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। स्टार्टिंग एलिमेंट आपका पोटासियम है, जिसका Z का मान होता है 19। एंडिंग एलिमेंट आपका क्रिप्टॉन है, Z का मान होता है 36। दूसरा आपका रुबेडियम है। स्टार्टिंग एलिमेंट रुबेडियम, जिसमें Z का मान 37। और एंडिंग एलिमेंट आपका जेनॉन, जिसका Z का मान 54। ये हमारा लॉन्ग पीरियड है। चौथा लॉन्गेस्ट पीरियड। लॉन्गेस्ट पीरियड हमारा 6 पीरियड हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड है। 6 पीरियड हमारा कौन सा पीरियड है? लॉन्गेस्ट पीरियड है, जिसमें स्टार्टिंग एलिमेंट सीजियम, जिसका Z का मान हो जाएगा आपका 55। और एंडिंग एलिमेंट रेडॉन, Z का मान 86 हो जाएगा। ये हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड है। पांचवा पीरियड होता है आपका इनकम्प्लीट पीरियड। जिसमें सेवंथ पीरियड को हम कहते हैं इनकम्प्लीट पीरियड। स्टार्टिंग एलिमेंट तो आपको पता है कि फ्रेंशियम होगा, जिसमें Z का मान 87, लेकिन एंडिंग एलिमेंट पता नहीं। ये हमारा पीरियड का क्लासिफिकेशन होता है। पीरियड जब भी स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग एलिमेंट जो होता है वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है। ये सब के सब कौन सा मेटल है? तो अल्कली। अल्कली मेटल। और एंडिंग जो होता है वो इनर्ट गैस पे होता है। अगर शॉर्टेस्ट पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात करें, एलिमेंट की अगर संख्या देखा जाए तो शॉर्टेस्ट पीरियड में एलिमेंट की संख्या 2 है। टोटल एलिमेंट की संख्या 2। शॉर्ट पीरियड में प्रत्येक पीरियड में एलिमेंट की संख्या, इसमें भी आपका 8 एलिमेंट है, इसमें आपका 2 एलिमेंट है, इसमें 8 एलिमेंट है, इसमें भी 8 एलिमेंट है। इसका मतलब शॉर्ट पीरियड में टोटल एलिमेंट के बारे में अगर बात करें, एलिमेंट टोटल आपका 16 हो जाएगा। कितने एलिमेंट है? 16 एलिमेंट है। इसमें आपका एलिमेंट टोटल देखा जाए तो 18, यहां भी 18। अगर टोटल एलिमेंट के बारे में बात करें,
लॉन्ग पीरियड में टोटल एलिमेंट, तो ये 36 हो जाएगा। और लॉन्गेस्ट पीरियड में आपका एलिमेंट जो होता है ये आपका 32 होता है। ये कितने एलिमेंट होंगे आपका? 32 एलिमेंट होंगे, यानी यहां भी एलिमेंट की संख्या हो जाएगा आपका 32। ऐसे कहेगा क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट किस पीरियड में होता है? तो लॉन्ग पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि इसमें 36 एलिमेंट है और इसमें फोर्थ और फिफ्थ दोनों पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं, जबकि आपका लॉन्गेस्ट पीरियड 6 पीरियड है। इसमें एलिमेंट की संख्या कितना होता है? 32। कोई भी पीरियड जो स्टार्टिंग एलिमेंट है अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है, एंडिंग करता है कहां पे जाके? तो इनर्ट गैस पे जाके एंडिंग करता है। ये तो आपका पीरियड का क्लासिफिकेशन देखें। चल जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखते हैं पीरियड को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, किसी एलिमेंट का पीरियड कैसे हम पहचानेंगे कि ये एलिमेंट कौन सा पीरियड का है। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। अगला जो है आपका पीरियड को हम डिटर्मिनेशन के लिए सीखेंगे, और पीरियड निकालने का सबसे आसान तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं तो बड़ी आसानी से आप पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होता है, एलिमेंट का आउटरमोस्ट ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है पीरियड को। ये ऑलवेज ध्यान रखना कि पीरियड को अगर डिटरमाइन करना है तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो एलिमेंट का होता है वो डिटरमाइन करता है किसको? तो पीरियड को। और आउटरमोस्ट ऑर्बिट निकालने के लिए, आउटरमोस्ट ऑर्बिट एलिमेंट का जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानना पड़ेगा। चलिए तो अगला जा देखते हैं। Determination of period. Based on इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिंपलेस्ट फॉर्म जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होता है वो है इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी सबसे सिंपलेस्ट जो आसानी से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जिसका बार बार यूज करते हैं, वो है इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए तो थोड़ा सा इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम से स्पष्ट है, यूज novel gas in this configuration। किसका यूज करेंगे? नोबेल गैस का यूज करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में, जिसको इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। देखो ये एटॉमिक नंबर, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अगर एटॉमिक नंबर
3 to 10 है। इसके लिए जो इनर्ट गैस यूज करते हैं वो है हीलियम 2, उसके बाद आपका 2s और 2p। दूसरा आपका 11 से लेके अगर 18 के बारे में बात करें, इसके लिए जो इनर्ट गैस यूज करते हैं वो है नियॉन 10, 3s और 3p। 19 से लेके 36 के लिए यूज करते हैं आर्गन 18, 4s, 3d और 4p। पुनः 37 से लेके 54 के लिए इस तरह सुन आगे बढ़ते जाएंगे। क्रिप्टॉन 36, ये 4s है तो 5s हो जाएगा, 4d और 5p। इस तरह से आगे जा देखो तो अगर कहा जाए 55 से लेके 86 तक का एटॉमिक नंबर का अगर यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आपका जेनॉन यूज करेंगे 54। अब हो जाएगा 6s2, छठा से 4f आता है 6s, उसके बाद 4f, 5d और 6p। अगर 87 से 2 अबव जो भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो उसके लिए रेडॉन 86, 6 था तो 7s, 5f, 6d, 7p। ये इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहां पर ये ध्यान रखना, सबसेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, किस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अगर S सबसेल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होगा, P सबसेल है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होगा, अगर D सबसेल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होगा, और F सबसेल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन इतना जान लो कि पीरियड जो हमारा होता है, अगर पीरियड के बारे में बात करें तो कहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज पीरियड। एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। कहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट of an element is known as period। एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वही पीरियड कहलाता है। जैसे एलिमेंट लेते हैं, पीरियड को पहचानना है तो एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। पहले एटॉमिक नंबर को जानकारी रखना पड़ेगा, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखेंगे, और लास्ट में इसका हम पीरियड बता देंगे। जैसे कुछ एलिमेंट लेते हैं, जैसे पहला एलिमेंट आपका बोरोन लिया गया, एटॉमिक नंबर 5 होता है। अगर 5 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3 to 10 के बीच में है 5, 3 to 10 के बीच में है 5। इसके लिए यूज करेंगे हीलियम 2। चलिए हीलियम 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, S में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, P में, 2p1। इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकेंड है,
इसलिए ये पीरियड कौन सा पीरियड कहलाएगा? सेकेंड पीरियड कहलाएगा। जैसे आपका दूसरा देखो, फास्फोरस के बारे में बात करें, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 15। अगर इसका पीरियड निकालें तो 15 किसके किसके बीच है? 11 और 18 के बीच में है, तो इसके लिए यूज करेंगे नियॉन 10। नियॉन 10, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तो भर चुके हैं। 3s2 10 2 12, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन p में जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन बचा है, 3p3। इसका मतलब ये आपका तीसरा आउटरमोस्ट ऑर्बिट तीसरा है, इसलिए ये पीरियड कौन सा कहलाएगा? थर्ड पीरियड कहलाएगा। जैसे तीसरा एग्जांपल लेते हैं, आयरन के बारे में बात करें, Fe26। अब इसका अगर लिखना है तो इसके लिए 26 के लिए क्या यूज करोगे? तो आर्गन 18, 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, क्योंकि 26 लिखना है तो 19 से और 36 के बीच में आता है, इसलिए आर्गन 18 लिखे, 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 4s2, 18 2 20, 3d में मैक्सिमम तो 10 इलेक्ट्रॉन जाता है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बचा है, 3d6 हो जाएगा। अब इसका अगर पीरियड देखा जाए तो ये तीसरा ऑर्बिट है और ये चौथा, और आउटरमोस्ट ऑर्बिट हमारा कौन सा ऑर्बिट हो गया? तो फोर्थ ऑर्बिट हो गया। बाहरी कक्षा तो चौथा हो गया, इसलिए ये कौन सा पीरियड का हो गया? फोर्थ पीरियड का। ये आपका फोर्थ पीरियड। जैसे चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, इसी तरह से आप एग्जाम्पल लेते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जैसे SN50, इसका लिखना है, इसका पीरियड पता करना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका लिखना होगा। पीरियड को अगर पता करना है तो पहला काम क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो 50 तो इसके और इसके बीच में है, इसका मतलब हो जाएगा आपका क्रिप्टॉन 36, 5s2 38, 4d10 48, 5p2। आउटरमोस्ट ऑर्बिट हमारा कौन सा हो गया? तो कहेंगे ये पांचवा और चौथा, यानी पांचवा ऑर्बिट हमारा आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, ये पांचवा ऑर्बिट हमारा आउटरमोस्ट ऑर्बिट है। इसका मतलब ये कौन सा पीरियड का है? फिफ्थ पीरियड का है। इसी तरह से आप पांचवा में लिख सकते हैं। सो इसी तरह से आप निकालते चलें। जैसे मरकरी के बारे में बात करें, 80 आता है, मरकरी 80 है। अब 80 लिखना है तो इसके लिए जेनॉन हम 54, उसके बाद 6s2 54 2 56, 4f14 56 और 14 70, 5d10 80। अब इसका पीरियड कहेंगे तो यहाँ फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है। इसका मतलब सबसे आउटरमोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? 6 है, इसलिए ये कौन सा पीरियड का हो गया? 6 पीरियड का। तो बड़ी आसानी से आप पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, उसके बाद आउटरमोस्ट ऑर्बिट को खोजेंगे, और आउटरमोस्ट ऑर्बिट ही हमारा क्या बताता है? पीरियड को बताता है। तो हमारे समझ से आप पीरियड निकालने के लिए बड़ी अच्छी तरह से आप जान गए। चलिए, तो ये तो था पीरियड के बारे में बताया और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, और पीरियड को कैसे डिटरमाइन करता उसके बारे में जानकारी दी। अगले लेक्चर में लेके आएंगे ग्रुप कहते किसको हैं, ग्रुप को क्लासिफिकेशन करेंगे और ग्रुप का डिटर्मिनेशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीरियड से थोड़ा टफ है ग्रुप को निकालना। और अक्सर देखिएगा ग्रुप निकालने में स्टूडेंट को पीरियड निकालना बड़ा आसान काम है, बड़ी आसानी से स्टूडेंट पीरियड निकाल लेता है, लेकिन ग्रुप निकालने में अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगला लेक्चर में हम ग्रुप के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे कि ग्रुप कहते किसको हैं, ग्रुप को क्लासिफाई करेंगे, कितने टाइप में ग्रुप को बांटे हैं, साथ ही साथ ग्रुप को निकालने का क्या मेथड है उसके बारे में जानकारी। तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं।